नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बस घर ले आना 10 रुपए की ये छोटी सी चीज भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर उदय हो जाएगा, आपका भाग्य इतना धन आएगा, आपके पास की गिनते गिनते थक जाओगे, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 111 वर्षों पश्चात इस साल की मकर संक्रांति का समय आया है। 15 जनवरी को पड़ने वाली मकर संक्रांति शिव योग में लगकर सोमवार के दिन पड़ने जा रही है, जिस दिन पूरे 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, सूर्य योग, शनि योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं मकर संक्रांति के दिन। वैसे तो विधि विधान से भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव जी की पूजा पाठ की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप मकर संक्रांति के दिन मुहूर्त में सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और मकर संक्रांति का व्रत रखते हैं, तो आपको भगवान सूर्य देव और भगवान शनिदेव जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि मकर संक्रांति के दिन किए गए व्रत से आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आता है। दोस्तों, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, 111 वर्षों पश्चात आने वाली मकर संक्रांति शिव योग में लगकर सोमवार के दिन पड़ने जा रही है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि भारत में ही नहीं, विदेशों में भी करोड़ों और की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और इस मकर संक्रांति पर यदि आप व्रत रखेंगे, किसी पवित्र नदी में स्नान करेंगे, पूरे दिन दान करेंगे, रात का जागरण करेंगे, तो आपको भगवान भोलेनाथ, भगवान शनिदेव और भगवान सूर्यदेव जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। और मान लीजिए किसी कारणवश आप मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, किंतु यदि आप शिव पुराण के अनुसार इस मकर संक्रांति पर केवल 10 रुपए की वह चीज लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको साक्षात भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ मिल जाएगा। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के जो 9 ग्रहों का नियंत्रण होता है वह भगवान शनिदेव जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ भगवान सूर्यदेव जी का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके पश्चात आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का नियंत्रण भगवान सूर्यदेव जी की के हाथों में होता है। और इस उपाय को करने के पश्चात इस मकर संक्रांति पर भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है, भगवान भोलेनाथ यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, बस इस मकर संक्रांति पर आपको वेद पुराणों के अनुसार केवल और केवल 10 रुपए की वह चीज अपने घर पर लाना है और सही दिशा में स्थापित करना है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और मान के चलिए, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव और भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको एक साथ मिल जाएगा, और न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और बदलाव आएगा। आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह इस साल पूरी हो जाएगी, और फिर आपको आपके जीवन में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।
इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं भगवान सूर्यदेव, भगवान शनिदेव और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं, भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से इस मकर संक्रांति के पश्चात हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस साल आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय भगवान शनिदेव जी की, जय भगवान सूर्यदेव जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि यदि आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव, भगवान शनिदेव और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए, इन तीनों भगवानों की कृपा पूरे साल आप बनी रहे, तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन किसी भी पूजा घर से आपको 10 रुपए की अमरबेल की जड़ लेकर के आनी होगी। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, अमरबेल का जो पौधा होता है इसमें भगवान भोलेनाथ, भगवान सूर्यदेव और भगवान शनिदेव इन तीनों की दिव्य शक्तियों का वास होता है, जिसके बारे में शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। और यदि आप मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त होने से पहले अमरबेल पौधे की जड़ कहीं से भी पूजा घर से खरीद करके लाते हैं, इसकी जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के पश्चात आप चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में धारण कर लेते हैं, तो मान लीजिए पूरे साल भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। न केवल आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, बल्कि आप जिस कार्य को भी इस साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको इस मकर संक्रांति के पश्चात सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, केवल इतना ही उपाय करने भर से मान के चलिए आप अपने ऊपर आने वाली कई तरह परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी संकट आने वाला होगा वह अपना रास्ता बदल लेगा, यदि आपने इस मकर संक्रांति पर अमरबेल पौधे की जड़ को धारण कर लिया तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर कोई व्यक्ति यदि काला जादू, काली विद्या, तंत्र विद्या कुछ ऐसा करवाए, उसका असर आपके घर के किसी भी व्यक्ति पर ना हो, तो एक बार समझ लीजिए, यदि भगवान शनिदेव किसी भी परिवार को अपना आशीर्वाद दे दें तो उस परिवार के किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। उस घर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के काला जादू, काली विद्या का असर कभी भी नहीं हो सकता है। तो बस आपको ये करना है कि किसी भी पौधे की दुकान से आपको शनि के पौधे को खरीद करके लाना है। शनि का जो पौधा होता है इसमें भगवान शनिदेव जी की दिव्य शक्तियों वास होता है। खुद भगवान शनिदेव हैं, वह शमी के पौधे में विराजमान होते हैं। आपको शनि के पौधे को लेकर के आना है और इसको साफ गमले में अपने घर पर स्थापित कर लेना है। इस मकर संक्रांति के पश्चात प्रत्येक शनिवार को इस शनि के पौधे की आपको पूजा करनी होगी। यदि आप प्रत्येक शनिवार को शनि के पौधे की पूजा करेंगे, इसको प्रतिदिन अच्छे से जल देते रहेंगे, इसका ख्याल रखेंगे, तो जैसे जैसे यह पौधे का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे घर पर धन की वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में भी शनि का पौधा लगाया जाता है और उस पौधे में यदि शनि का फूल आ जाता है तो उस घर पर भगवान शनि देव जी की कृपा बन जाती है और उस घर की उन्नति होने से कोई भी नहीं रोक पाता है। तो बस किसी भी पौधे की दुकान से आपको शनि के पौधे को लाना है इस मकर संक्रांति के दिन और इसका अच्छे से ख्याल रखना है। दोस्तों, मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना पूरी तरह से बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, धन संबंधित परेशानियों में आप फंसे हुए हैं। तो बस आपको यह करना है कि मकर संक्रांति के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। घर के पास जो भी आपके पूजा घर हो, पूजा घर से आपको छोटा सा डमरू खरीद लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है।
शिवलिंग पर लोटा जल अर्पित करने के पश्चात इस डमरू को शिवलिंग से छुआ लेना है आपको और अपने घर पर लाना है और पूजा घर पर स्थापित कर देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो साक्षात आपको महादेव जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात मान के चलिए न केवल आपको आपके आर्थिक कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जो डमरू होता है वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय यंत्र होता है। शास्त्रों में बताया कि यह उपाय यदि मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो इस उपाय से एक व्यक्ति के जीवन में धन की वृद्धि होती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है या आप खुद बहुत ज्यादा बीमार पड़े हुए हैं, आप लोग अपना इलाज करा करा कर थक चुके हैं किंतु आप लोग को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस ये छोटा सा उपाय मकर संक्रांति के दिन कर लीजिए। भगवान सूर्यदेव, भगवान शनिदेव और भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको वह मिल जाएगा जिसके पश्चात आपकी बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है। केवल आपको यह करना है कि मकर संक्रांति वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले आपको मार्केट से काली हल्दी खरीद करके लाना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हल्दी दो रंग में आती है, एक पीली हल्दी, एक काली हल्दी। किंतु काली हल्दी आपको खरीद करके लाना है और इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुद्ध जल घर का जो होता है उससे नहीं धोना है, केवल आपको गंगा जल से धोना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। इसको काली हल्दी को आपको किसी भी पीले कपड़े में बांध लेना है और जहां पर भी आप सोते हैं अपने तकिया के नीचे इसको दबा देना है। जब तक आप ठीक नहीं जाते हैं तब तक इसी कच्ची हल्दी के ऊपर आपको सोते रहना है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन यह उपाय किया जाए तो जो कच्ची हल्दी होती है वह एक बीमार व्यक्ति की बीमारी को सोख लेती है और जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तब इस कच्ची हल्दी को किसी भी बहते हुए नदी में आपको परिवाहित कर देना है। इतना यदि आपने कर लिया तो आपकी बीमारी को लेकर यह कच्ची हल्दी चली जाएगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।